नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक हमने राज्य सरकार के बारे में चर्चा की थी और राज्य सरकार के हमने बताए थे मैंने आपको कि 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका में विधानमंडल में व्यवस्थापिका और विधान परिषद के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल हो चुका है। आज अपन उसी से आगे का टॉपिक जो है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद ले रहे हैं। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन या नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के टॉपिक मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सब क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सब पढ़ने से पहले अपन इनके बारे में जो अनुच्छेद है, यानी जो संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, उनको एक नजर में देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से अनुच्छेद जो है वह संविधान में दिए गए हैं। किससे संबंधित भाई? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, पहला अनुच्छेद है इसमें अनुच्छेद 163। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 163। इस 163 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक मंत्री परिषद होगी, के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, और इस मंत्री परिषद का एक मुखिया होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका मुखिया जो है वो कौन होगा? इसका मुखिया होगा मुख्यमंत्री, यानी इसका अध्यक्ष भी कैसे, मुखिया कह सकते हैं। कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये किस में कहा गया भाई? मुख्यमंत्री। ये कहा गया अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 163 में। देखिए इसके बाद में है अनुच्छेद 164। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यानी इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति देखिए, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति का कौन से अनुच्छेद के तहत होगी? 164 के तहत। और कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करेगा। ठीक है, और तीसरा अनुच्छेद है इससे संबंधित 167। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो मंत्रिपरिषद है ना, इसके गठन की संरचना या इसकी संरचना के बारे में बताया गया है कि मंत्री परिषद की संरचना कैसी होगी। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी होगी, ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 167 में। तो देखिए दोस्तों, ये 3 अनुच्छेद जो है ये मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ज्यादा नहीं है, 3 अनुच्छेद है। पहले में 163 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होगा और उस प्रत्येक राज्य के लिए मंत्रिपरिषद होगी, उसका एक मुखिया होगा जिसको क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कहेंगे। मुख्यमंत्री 164 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करेगा। और तीसरा 167 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद कैसी होगी। अब देखिए, ये पढ़ने के बाद अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, कि भाई मुख्यमंत्री क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखिए मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी पावर ऐसी होती है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार केंद्र यानी केंद्र सरकार में अगर जिस प्रकार प्रधानमंत्री यानी पीएम किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री। जिस प्रकार प्रधानमंत्री होता है, यानी केंद्र में जिस प्रकार प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है। समझ गए कि जिस प्रकार केंद्र में जो शक्तियां किसमें निहित होती हैं? सभी की सभी प्रधानमंत्री में, और उसी प्रकार के जो शक्तियां हैं राज्य के अंदर यानी राज्य सरकार के अंदर, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री में, वैसी ही शक्तियां मुख्यमंत्री में होती हैं। यानी इसकी स्थिति बिल्कुल ठीक वैसी है जैसी प्रधानमंत्री की। जैसे मैंने राज्यपाल की वीडियो में आपको बताया था कि राज्यपाल की स्थिति ठीक वैसी है जैसी केंद्र में किसकी है? राष्ट्रपति की। तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री की जैसी स्थिति है, ठीक वैसी स्थिति किसकी है? मुख्यमंत्री की। अब देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में बता दूं कि मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री जो है विधानसभा का नेता होता है। किसका नेता होता है? विधानसभा का। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। जिस तरह
विधानसभा का नेता होता है, जिस तरह प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री जो है विधानसभा का नेता होता है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, राज्यपाल पढ़ाया था उस वक्त, कि राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। और उसी तरह मैंने उसमें भी बताया था कि वास्तविक प्रधान, यानी राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? नाम संविधान में तो राज्यपाल के बारे में, लेकिन सब कार्य कौन करता है असल में? वास्तविक प्रधान। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आता है कि वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। क्योंकि देखिए संसदात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, और राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था है, इसलिए इन सभी में जो है मुख्यमंत्री वास्तव में प्रधान होता है। वह राज्यपाल के नाम से कार्य करता है, लेकिन कार्य सब कौन करता है? वास्तव में मुख्यमंत्री ही करता है। और ये विधानसभा में विधायक दल का नेता होता है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में, यानी मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे, ताकि इसकी सभी शक्तियों के बारे में हमें पता चले कि मुख्यमंत्री क्या होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब इसकी शक्तियां बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे अपन क्या? मुख्यमंत्री की शक्तियां या कार्य, एक ही बात है, शक्तियां या कार्य। ठीक है, शक्तियां या कार्य कि क्या इसकी शक्ति और कार्य होते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी सबसे पहली शक्ति क्या होती है? मंत्री परिषद का निर्माण या कार्य कह सकते हैं। देखिए जैसे ही राज्यपाल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो मुख्यमंत्री सबसे पहले क्या करता है? अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करता है। यानी मंत्री परिषद का निर्माण करना, मंत्री परिषद का निर्माण करना। देखिए दोस्तों, ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं या वैधानिक कार्य कह सकते हैं। यह मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्या? मंत्री परिषद का निर्माण करना। क्योंकि मंत्री परिषद के द्वारा ही, उस मंत्री परिषद में क्या क्या होंगे? मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे, जिनके बारे में आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, इनमें क्या करेगा? इन सभी की नियुक्ति जो है, यानी एक सूची तैयार करेगा मंत्रियों की, कि मेरी मंत्री परिषद में ये मंत्री होने चाहिए। और इसकी सूची वो किसको देगा? राज्यपाल महोदय को देगा, कि भाई ये सूची है सर, आप इस पे राज्यपाल जी, और इन सूची के आधार पर आप मेरे मुख्यमंत्री यानी मेरे मंत्री परिषद का निर्माण कीजिए, उनको नियुक्ति कीजिए। तो राज्यपाल नियुक्ति करेगा, लेकिन उसके बारे में बताएगा कौन? मंत्री परिषद के बारे में बताएगा कौन? मुख्यमंत्री। यानी मंत्री परिषद जो है वह मुख्यमंत्री की विवेकाधीन शक्ति होगी, अपने विवेक के आधार पर वो मंत्रियों को चुनेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा? दूसरा कार्य क्या है इसका? दूसरा कार्य क्या है? कि मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा करना। मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा करना। देखिए दोस्तों, यह भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। क्या? कि जितने भी जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, ठीक है, कृषि विभाग है, इन संबंधी विभागों में वो मुख्य एक मंत्री नियुक्त करता है, और उन मंत्रियों को विभाग देता है कि भाई ये आपका कार्य है, ये आपका कार्य है। और वो किसके कौन करवाता है? उनको राज्यपाल के द्वारा करवाता है। यानी करता, वास्तव में करता तो ये करवाता किसके द्वारा है? राज्यपाल के द्वारा, कि उनको भाई ये विभाग दे दिए उन सबको, प्रत्येक के द्वारा। अब देखिए, इन विभागों को बंटवारा करता। साथ ही में एक बात बता दूं यहाँ पे, कि इन विभागों के परिवर्तन की शक्ति ये भी किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। कि मुख्यमंत्री जब भी चाहे, उसे ऐसा लगे कि ये व्यक्ति जो मंत्री इसको बनाया गया, चिकित्सा विभाग का, कृषि विभाग का, ठीक है, खनन विभाग का, ये या पंचायती राज विभाग का, ये इसमें अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके पास इतनी पावर है कि वह मंत्री परिषद में फेरबदल कर सकता है, किसी को हटा भी सकता है, या किसी के विभागों में भी बंटवारा कर सकता है। कौन कर सकता है? ये मुख्यमंत्री कर सकता है। समझ गए? यानी चिकित्सा विभाग वाले को शिक्षा विभाग दे सकता है, शिक्षा विभाग वालों को जो पर्यावरण विभाग दे सकता है, या पंचायती राज विभाग दे सकता है। यानी विभागों का बंटवारा भी कर सकता है, और परिवर्तन भी जब चाहे मंत्री परिषद में कर सकता है। तीसरा कार्य क्या है? मंत्री परिषद का कार्य संचालन करना। मंत्री परिषद का कार्य संचालन करना। ठीक है दोस्तों, देखिए कार्य संचालन का मतलब क्या हुआ? कि देखिए जो भी मंत्री परिषद नियुक्त हुई है, मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ है, उसकी अध्यक्षता भी ये करेगा, उसकी कब जो है मतलब बैठक होगी, उसका निर्णय भी ये करेगा।
ठीक है, मंत्रिपरिषद के सभी कार्य ढंग से हो रहे नहीं करे, इनका सभी का संचालन भी कौन करेगा, जो है मुख्यमंत्री ही करेगा। इसके बाद में इसका महत्वपूर्ण कार्य आता है कि शासन के जितने विभाग हैं, यानी शासन के विभागों में समन्वय, विभागों में समन्वय, विभागों में समन्वय। देखिए दोस्तों, अब देखिए इसने सबसे पहले क्या किया, मंत्रिपरिषद का निर्माण किया। भाई अपने अपने मंत्री को मंत्रिपरिषद का निर्माण किया। देखिए आप एक बात और बता दूं आपको, मंत्रिपरिषद के निर्माण में एक चीज और आती है, 51वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा। कब? 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था 51वां संविधान संशोधन? ये हुआ था 2003 में। और इसमें क्या कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की सदस्य यानी मंत्रिपरिषद की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, जितनी उस राज्य की विधानसभा है उसके सदस्यों के 15%। क्या कि मंत्रिपरिषद की संख्या, याद रखना ये आप, मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी हो सकती है, संख्या जितनी उस राज्य की, जितनी राज्य की विधानसभा, जितनी राज्य की विधानसभा की संख्या है ना, विधानसभा की संख्या के 15% तक, 15% तक। यानी देखिए मैं यहाँ पे वापस ध्यान दीजिएगा कि मंत्रिपरिषद है, यानी जो मंत्री है, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इन मंत्री कितना हो सकती है, या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि राजस्थान की विधानसभा है, उसमें संख्या कितनी है, 200 सदस्य संख्या है उसकी, बताया हो आपको कि 200 विधानसभा सदस्य हमारे राजस्थान में। ठीक है, अब इसका 15%, इसका 15% कितना हो गया कि 200 गुणा 15/100 कितना आ गया भाई, 30। तो यानी राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद होगी वो अधिकतम 30 मंत्रियों तक की बन सकती है, 30 मंत्रियों से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या जितनी राज्य की विधानसभा की संख्या है उसका 15%, उसका 15%, इस 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे साथ साथ में जो बात याद आ रही है, जो इंपॉर्टेंट बातें वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, यानी पहले क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, अधिकतम कितना, 30 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, दूसरा मंत्रियों कार्य, जो मंत्री नियुक्त किए हैं उनके विभाग देगा। भाई आपका शिक्षा विभाग है, आपका चिकित्सा विभाग है, आपका कृषि विभाग है, आपका पर्यावरण विभाग है, आपका सड़क विभाग है, ठीक है, आपका पंचायती राज विभाग है, इस प्रकार बंटवारा करेगा। आपका वित्त विभाग है। फिर क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना है। अब जो मंत्री ये नियुक्त कर दिया तो इस मंत्रिपरिषद का किस प्रकार इसकी बैठकें होंगी, कैसे कैसे निर्णय होंगे, सभी कार्यों का संचालन भी कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। शासन के विभागों में समन्वय, अब जो एक दूसरे के विभाग बांट दिए उनमें कभी भी मतभेद नहीं हो, अगर मतभेद हो तो परस्पर बैठ के उन पे निर्णय किए जाएंगे, उनके मतभेद दूर किए जाएंगे। क्योंकि जो सरकार है वो एक मंत्रिपरिषद, वो शासन की इकाई के रूप में कार्य करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए 5वां कार्य क्या बनता है मुख्यमंत्री का, कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच संबंध संचालन करता है। मंत्रिपरिषद क्या करता है, मंत्रिपरिषद व राज्यपाल, मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं, बीच की कड़ी का कार्य करता है, बीच की कड़ी का कार्य। बीच की कड़ी का कार्य कैसे देखिए, या इनमें समन्वय, दोनों में समन्वय। देखिए मंत्रिपरिषद के जो निर्णय हैं, यानी मंत्रिपरिषद मैंने बताया कि कानून बनाती है मुख्य रूप से किसमें, राज्य में। तो कानून निर्माण या जो भी कार्य किए जाते हैं मंत्रिपरिषद के रूप में, उन कार्यों के बारे में किसको बताएगा, ये राज्यपाल को बताएगा कि भाई ये कार्य जो है मंत्रिपरिषद ने की है। अब कौन बताएगा, मुख्यमंत्री। यानी बीच की कड़ी है ये कि इसके कार्य तो इसको बताएगा, किसको, राज्यपाल को, मंत्रिपरिषद को। और राज्यपाल अगर उनमें कोई सुझाव दे कि भाई मेरे विचार से ये सुझाव है, ये भी आपको अमल में लाना चाहिए, तो उन सुझावों को क्या करेगा, वापस मंत्रिपरिषद को बताएगा कि राज्यपाल महोदय ने ये सुझाव दिए, इनके बीच मध्यस्थता का कार्य करेगा। देखिए इसका अंतिम कार्य क्या है, विधानसभा का नेता, राज्य की विधानसभा का नेता। देखिए दोस्तों, जो मुख्यमंत्री होता है, देखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करता है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसलिए कानून निर्माण, जितने भी राज्य में कानून निर्माण किया जाता है ना, ये समझ लो वो सब कानून, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, उन मंत्रियों की भी नहीं चलती, सबसे ज्यादा किसकी चलती है, मुख्यमंत्री की। यानी जितने भी कानून का निर्माण किए जाते हैं वो सब मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की अगर इच्छा नहीं होगी तो वैसे कानून का निर्माण राज्य में किया ही नहीं जा सकता।
तो विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा का नेता होने के नाते वह सब उसके पास विधायी शक्तियां होती है। दूसरा क्या होता है, क्योंकि विधानसभा ही विधेयक बनाती है या जो कानून बनाती है। दूसरा कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वह राज्यपाल को विधानसभा के विघटन के लिए भी आदेश दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये विधानसभा का क्या होता है, बहुमत दल का नेता होता है, और बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट देखिए ले सकते हो। वापस से आपको एक बार बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य 6 ही है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, सबसे पहले वो अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। उसमें अधिकतम क्या बताया मैंने, उसमें ये चीज ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की कितनी हो सकती है। देखिए मैंने आपको 200 का एग्जांपल दिया कि हमारे जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य है, तो 200 का 15% कितना होगा, 30। अगर कहीं पे 500 है तो 500 का 15% कितना होगा, 75। यानी अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं। ठीक है, यानी अधिकतम 15% बताया मैंने, कितना, 15%। ठीक है, आगे देखिए मंत्रिपरिषद कार्यों को बंटवारा करना, जो मंत्री नियुक्त उनके कार्यों को बंटवारा कर सकता है, उनके विभागों में परिवर्तन कर, शिक्षा विभाग वाले को चिकित्सा दे सकता है, चिकित्सा वाले को कृषि दे सकता है, यानी विभागों में परिवर्तन कर सकता है। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना, किस प्रकार कार्य का संचालन वो कर सकता है। शासन के विभागों में समन्वय, एक दूसरे में समन्वय मिलजुल के कार्य करे। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच की कड़ी, मंत्रिपरिषद के कार्य से राज्यपाल को अवगत कराता है, राज्यपाल की सलाह को मंत्रिपरिषद को बताता है। विधानसभा का नेता होता है। ठीक है, ये सब किसके कार्य हैं, मुख्यमंत्री के। ठीक है, अब देखिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, कि भाई ये तो मुख्यमंत्री के बारे में बात हो गई। अब मंत्रिपरिषद क्या कर सकती है, मंत्रिपरिषद के क्या कार्य है। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद का गठन। क्या, मंत्रिपरिषद का जो गठन है वह किस प्रकार होता है। मंत्रिपरिषद का गठन यानी जो मंत्रिपरिषद बनाए जाते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, मंत्रिपरिषद का गठन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, उसमें सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तभी यही तो बनाएगा ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ही क्या बनाएगा, मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। इसके बाद में क्या करेगा, ये मंत्रियों का चयन करेगा। मुख्यमंत्री क्या करेगा, मंत्रियों का चयन करेगा, कि भाई चयन का यानी चुनाव करेगा कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाए, और ये सब अपने विवेक के आधार पर करेगा। इसकी एक सूची बनाएगा वो कि भाई शिक्षा विभाग इसको, पंचायत विभाग इसको, वित्त विभाग इसको, इस मंत्री को। तो इस प्रकार बांट के वो सूची किसको देगा, राज्यपाल महोदय को देगा, और राज्यपाल महोदय उनको नियुक्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद में मंत्रियों की योग्यता। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना आप कि मंत्रियों की योग्यता, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए मंत्रियों की योग्यता, मंत्रियों की योग्यता, मंत्रियों की योग्यता। ठीक है, देखिए मंत्रियों में क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए एक चीज बता रहा हूं आपको, मान लीजिए कोई विधानसभा में द्विसदनात्मक विधानमंडल है किसी राज्य में, वहां पे विधानसभा भी है और क्या है, विधानमंडल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, विधानमंडल, विधानमंडल में क्या आ गए, विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल में क्या आ गया, एक तो आ गई विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा आ गया विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति न तो विधान सभा का सदस्य है और न विधान परिषद का, दोनों का सदस्य नहीं है, उसको भी क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री चाहे तो उसको क्या कर सकता है, मंत्री नियुक्त कर सकता है। क्या बना सकता है उसको, यानी मंत्री की योग्यता है ये, वो उनको मंत्री बना सकता है। लेकिन उसको मंत्री बनने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अंदर, क्या 6 सप्ताह, सॉरी 6 सप्ताह नहीं, 6 माह, 6 माह के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, विधान परिषद या विधानसभा, इन दोनों की में से किसी की भी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, ग्रहण करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब आपने क्या समझा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति जो विधानसभा का भी सदस्य नहीं है और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है, ये तो द्विसदनात्मक में है, अगर एक सदनात्मक है तो मान लीजिए वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री ने क्या किया, उसको मंत्री बना दिया,
तो अब क्या करेगा, 6 महीने के अंदर अंदर, यानी अगले जो मंत्री बनने के बाद में जो 6 महीने होते हैं उनके अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो विधान, अगर एक सदनात्मक तो विधानसभा की और दूसरी सदनात्मक तो विधान परिषद, इन दोनों में से किसी के भी एक की क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता ग्रहण करनी। उसी को क्या बना सकते हैं, डायरेक्ट वो मंत्री बना सकता है। ठीक है, और अगर 6 सप्ताह के अंदर उसने किसी की सदस्यता ग्रहण नहीं की तो उसका मंत्री, जो उसका मंत्री पद है उससे उसका त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। समझ में आया आपको मंत्रियों की योग्यता? अब देखिए योग्यता के बाद में क्या है, वैसे ही वो जो भी मैंने आपको बताया था कि मंत्रियों का कार्य विभाजन, ये मंत्री प्रश्न है, मंत्रियों का कार्य विभाजन कि भाई कौन सा मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। और ये कार्य विभाजन वास्तव में किया तो मुख्यमंत्री के द्वारा जाएगा, लेकिन करेगा कौन, राज्यपाल करेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये इंपॉर्टेंट एक तो ये है और एक पॉइंट ये, मंत्रियों का मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल। देखिए भाई इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल देखिए, कार्यकाल के संबंध में महत्वपूर्ण ये समझ लीजिए कि जितना विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है, तो उसी तरह मंत्री परिषद का भी अपन मान सकते हैं 5 वर्ष। लेकिन याद रखना यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन क्या, कि विधानसभा में कि मंत्री परिषद का कार्यकाल कब तक होता है, जब तक विधानसभा में विश्वास प्राप्त है। क्या, विधानसभा में विश्वास प्राप्त है, याद रखना, विधानसभा में विश्वास प्राप्त है। अगर विश्वास प्राप्त है, अगर मान लीजिए कोई मंत्री है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव, देखिएगा कौन सा प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव यदि पास हो गया तो क्या हो सकता है इस कंडीशन में, संपूर्ण मंत्री परिषद को जो है त्याग पत्र देना पड़ सकता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। याद रखिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज, क्या वापस देखिएगा कि मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना बताया मैंने आपको, 5 वर्ष होता है। अगर मान लीजिए 5 वर्ष वो कार्यकाल पूरा हो जाए, अगर मान लीजिए 5 वर्ष, मान लीजिए नॉर्मल अपन मानते हैं कि मंत्री परिषद कितनी साल रहेगी, 5 साल, क्योंकि 5 साल विधानसभा है। लेकिन अगर बीच में, ये मैंने क्या पॉइंट लिखा है यहाँ पे, कि विधानसभा के विश्वास प्राप्त है तब तक इसका कार्यकाल रहता है। अगर विधानसभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है मंत्री परिषद के खिलाफ, या केवल एक मंत्री के खिलाफ, या एक मंत्री यानी जो भी मंत्री होता है उस एक मंत्री के खिलाफ अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए, या जो विधेयक वह लाता है उस विधेयक को पूरी विधानसभा में अस्वीकार कर दिया जाए, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को जो है त्याग पत्र देना पड़ सकता है। कब देना पड़ सकता है त्याग पत्र, विधानसभा में विश्वास प्राप्त नहीं होने पर। प्राप्त है तब तक तो मंत्री परिषद रहेगी, और अगर विधानसभा के सदस्यों ने मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया बहुमत के द्वारा, तो इस पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है उस समय। ठीक है, फिर इसका पुनर्गठन होता है। और यदि इस मंत्री परिषद का कोई एक मंत्री है, शिक्षा विभाग का कोई भी एक मंत्री, उसके खिलाफ भी अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी यहाँ पे एक बात निकल गई क्या, कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई, विधानसभा के प्रति। विधानसभा किसके प्रति, विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होती है। ठीक है, आगे और विस्तार से समझेंगे तो देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या है कि मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। देखिए जो भी मंत्री बनाए जाते हैं, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण क्या की जाती है। देखिए शपथ ग्रहण, देखिए मुख्य रूप से जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा 2 प्रकार की शपथ ली जाती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली क्या है, पहली शपथ तो है कर्तव्य पालन की, किसकी, कर्तव्य पालन की। ठीक है, और दूसरी शपथ है गोपनीयता। याद रखना, दूसरी क्या है, गोपनीयता। ये 2 शर्तें उसकी। क्या, पहली तो ये कि मंत्री ये शपथ लेता है राज्यपाल के समक्ष कि भाई मैं अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करूंगा, कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगा। दूसरी क्या, गोपनीयता, यानी जो भी मेरे द्वारा निर्णय ले जाएंगे, जो भी हमारी मंत्री परिषद के द्वारा निर्णय ले जाएंगे वो सब गोपनीय होंगे। ऐसा नहीं कि मैं उनको सबको उनके बारे में बताऊंगा। यानी ये 2 शपथ वो राज्यपाल के समक्ष
लेता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मंत्रियों की श्रेणियां। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लो थोड़ा सा। हाँ देखिएगा, इसके बाद में क्या आता है, गोपनीयता हो गई। देखिए इसके बाद में आते हैं मंत्रियों की श्रेणियां। तो देखिए मैं 6 कार्य बताए, इसके बाद में थोड़ा बिटा लो इनको। मुख्यमंत्री की नियुक्ति देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है सबसे पहले मंत्रिपरिषद गठन, मंत्रियों का चयन कि मंत्री कौन कौन, ये मुख्यमंत्री चयन करता है। और किसको चयन करवाना कौन है मुख्य रूप से, यानी वास्तविक चयन करता तो होता है मुख्यमंत्री, और उनको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, मंत्रियों की योग्यता मैंने बता दिया, विधानसभा या विधान परिषद सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी नियुक्त कर दिया मंत्री तो 6 महीने के अंतर्गत सदस्यता लेनी पड़ती है, नहीं लिया तो त्यागपत्र दिया माना जाएगा। कार्यकाल, कार्य विभाजन कि सबको कार्य अपना अपना कार्य बांट दिया जाता है। कार्यकाल तक कब तक होगा, यानी मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्रियों का शपथ ग्रहण कर्तव्य पालन कि एक तो कर्तव्य पालन की और दूसरी गोपनीयता की। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आते हैं मंत्रियों की श्रेणियां कि मंत्री मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिएगा 7वां कार्य क्या, 7वें प्रकार क्या है गठन में कि मंत्रियों की श्रेणियां। देखिए मंत्रियों की श्रेणियां। देखिए दोस्तों, मंत्रियों की जो श्रेणियां है, जो मंत्री है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। देखिए पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं इनको, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, दूसरे कौन से हो गए, राज्य मंत्री। दूसरे कौन से हो गए, एक मिनट, दूसरे हो गए अपने राज्य मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। ठीक है, और तीसरा हो गया कौन सा, उपमंत्री। देखिए इन तीनों के बारे में समझिए आप क्या होता है। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इनको ही मंत्रिमंडल बोला जाता है। यानी जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय विधि के संबंध लिए जाते हैं वो समस्त कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। देखिए कई बार तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, जैसे चिकित्सा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव दिया होता है, यानी वो स्वतंत्र प्रभाव वाले नियुक्त भी किए जा सकते हैं। या फिर कई मंत्री क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, जो इनके विभाग है उनमें इनकी सहायता करते हैं। और जो ये उपमंत्री होते हैं ये पूर्ण रूप से किनकी सहायता करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करते हैं, क्योंकि इनके पास तो एक स्वतंत्र विभाग भी हो सकता है कई बार कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जो उपमंत्री होते हैं वो किसके अंडर में, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके जो उपमंत्री होते हैं, इन्हीं को जो इनके जो मुख्य कार्य होते हैं उनमें इनकी सहायता करते हैं ये उपमंत्री। और इन तीनों से मिलकर ही क्या बनता है, मंत्री परिषद का निर्माण होता है। ठीक है भाई, अब देखिए अब अगला कार्य क्या बताया मैंने आपको, 3 तरह के मंत्री बता दिए। कौन सा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, 3 तरह के मंत्री होते हैं। ठीक है, अब आता है वो अगली बात क्या, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। तो देखिए मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, अभी मैंने बताया था विधानसभा के प्रति। क्योंकि अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसको मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब अंतिम आता है वेतन और भत्ते कि मंत्रियों को कितने वेतन मिलेंगे, मुख्यमंत्री को क्या मिलेगा, वेतन और भत्ते। देखिए वेतन और भत्ते जो है ये संपूर्ण जो है विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल में क्या क्या आ गया, विधान सभा और विधान परिषद। और अगर एक सदनात्मक तो केवल विधानसभा। तो विधानमंडल जो है वह निर्णय लेता है कि भाई इस मंत्री का मुख्यमंत्री की कितनी सैलरी होगी, उपमंत्री की कितनी होगी, उप मुख्यमंत्री की कितनी होगी और मंत्रियों की कितनी होगी। तो ये सब किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, विधानमंडल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था मंत्रिपरिषद का गठन की प्रक्रिया बताई। अब मैं आपको कुछ कार्य बताता हूँ कि मंत्रिपरिषद के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन कार्यों के बारे में भी थोड़ी चर्चा। मंत्रिपरिषद के कार्य देखेगा, मंत्रिपरिषद के, एक मिनट, मंत्रिपरिषद के कार्य कह दो या शक्तियां कह दो। देखिए मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नीति निर्माण करना या नीति निर्धारित करना। क्या नीति का मतलब हो गया कानून, तो नीति या कानून का निर्माण करना राज्य में, किसमें, राज्य में।
कानून का निर्माण करना है। देखिए ये जो महत्वपूर्ण कार्य है ये मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है, यानी मंत्री परिषद जब चाहे वही कर सकती है, ठीक है ना। कानून का जो निर्माण होता है मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में क्या है कि उच्च पद, यानी देखिए उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए, उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए, नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सुझाव, राज्यपाल को सुझाव। तो देखिएगा जैसे राज्य में महत्वपूर्ण पद है, ठीक है, जैसे महाधिवक्ता हो गया, आरटीसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया, जितने भी उच्च उच्च पद हैं उन सभी उच्च पदों पर जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, मैंने बताया था राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल को कौन सुझाव देता है, मंत्रिपरिषद जो सुझाव देती है उन्हीं के आधार पर राज्यपाल उनकी नियुक्त करता है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में तीसरा कार्य क्या है, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है। क्या विधानमंडल, विधानमंडल में क्या क्या आ गया, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल में शासन, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है, शासन का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ, देखिए विधानमंडल और विधान परिषद जब बैठके होते हैं तो उनमें विपक्ष के भी होते हैं, जो भी विधानमंडल और आलोचक होते हैं जो प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों के उत्तर कौन देता है, मंत्री परिषद के सदस्य देते हैं। आलोचना होती है उनका भी प्रत्युत्तर उत्तर कौन देता है, मंत्री परिषद के सदस्य देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कानून निर्माण का कार्यक्रम। देखिए इसके बाद में क्या, देखिए विधानसभा में कब कौन सा बहुमत, कौन सा विधेयक लाया जाएगा, इसकी कार्य प्रणाली किसके द्वारा निश्चित होती है, यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया मंत्रिपरिषद द्वारा ही निश्चित होती है। और अंतिम कार्य क्या है, बजट तैयार करना, बजट तैयार करना। तो देखिए जो भी बजट बनाया जाता है ना वह मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए महत्वपूर्ण कार्य क्या, नीति निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए सुझाव देना, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करना, बजट तैयार करना, और कानून किस पर, कौन सा कानून कब लाया जाए, कौन सा विधेयक कब लाया जाए, ये सभी कार्यक्रम जो है कौन निश्चित करता है, मंत्रिपरिषद करता है। देखिए इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में कौन आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और उनकी जो मीटिंग्स है वो सप्ताह में एक बार होनी चाहिए, ऐसा बताया गया संविधान में। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री चाहे तब भी उसकी बैठक हो सकती है। उसमें भी क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, और जो भी निर्णय ले जाते हैं वो परस्पर मतलब एकमत होकर निर्णय लिए जाते हैं ताकि शासन की इकाई है ढंग से कार्य कर सके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो, ठीक है। देखिए इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा क्या, देखिए मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के बारे में हो गया, मुख्यमंत्री के कार्य हो गए, मंत्रिपरिषद के बारे में मैंने बता दिया गठन किस प्रकार होता है, और मंत्रिपरिषद के जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है। इसके साथ ही जो अनुच्छेद बताइए, 3 अनुच्छेद, 163, 64 और 67, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जब भी आए आपके ध्यान में 3 अनुच्छेद, नियुक्ति किसके बाद में 64 के अंदर, मंत्रिपरिषद संरचना 67, और प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये किसमें 163 के अंदर। अब देखिए राजस्थान के समक्ष में आपको कुछ क्वेश्चंस जो है बताना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिएगा दोस्तों, पहला क्या है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है, जोबनेर जयपुर के थे अपने हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है। देखिए दूसरा, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम निर्वाचित, निर्वाचित यानी जनता के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री। देखिए निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, याद रखिएगा यार, ठीक है, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के सर्वाधिक अवधि वाले, यानी सर्वाधिक अवधि वाले, सबसे ज्यादा अवधि पर कौन रहे, अवधि वाले मुख्यमंत्री। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक अवधि वाले मुख्यमंत्री जो थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कार्यकाल था भाई इनका, 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान में। अब देखिए इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं आपको, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। किनको, मोहनलाल सुखाड़िया जी को, ठीक है।
इसके बाद में देखिए सर्वाधिक के बाद में सबसे कम का भी क्वेश्चन आएगा आपके कि भाई सबसे कम कौन था, तो सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री, सबसे कम कार्यकाल के कौन थे, सबसे कम कार्यकाल के थे हीरालाल देवीपुरा। कौन थे, हीरालाल देवीपुरा। ये मात्र 16 दिन तक, कितने, 16 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। कितने दिन, 60 दिन। सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल देवीपुरा। देखिए इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, क्या, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वो तो आपको पता ही होगा, महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई, राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी भाई, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये क्या थी, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। और देखिए इसके साथ ही एक बात बता दूं, सबसे पहली महिला मंत्री अगर आई, मुख्यमंत्री नहीं, सबसे पहली महिला मंत्री, अगर मंत्री का नाम आए केवल, तो वो है कमला बेनीवाल। याद रखना कौन है, कमला बेनीवाल जी। देखिए जो इंपॉर्टेंट थे मंत्री के बारे में मैंने बताई है आपको। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री जी। सर्वप्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल। सर्वाधिक अवधि वाले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवीपुरा, मात्र 16 दिन के लिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया। और सबसे पहली महिला मंत्री कौन है, कमला बेनीवाल। सबसे पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। तो देखिए दोस्तों, जितने भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के समक्ष जो भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको सब क्लियर करवा दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।